नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे? यह सवाल कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में तैर रहा है। आपको बता दें, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पक्ष विपक्ष के नेता के साथ राजनीतिक पंडित भी इस सवाल के जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन चर्चा तेज है और कहने वाले कह भी रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि ऑफर के साथ साथ अब तो बुलाया भी जा रहा है। जी हां, आपको बताएं, समाजवादी पार्टी ने 3 रोज पहले ही नीतीश कुमार से बीजेपी से समर्थन वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद से ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यूं ही गठबंधन तोड़ने की उन्होंने मांग नहीं की है, इसके पीछे सियासत है। जेडीयू और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के बयान के तुरंत बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में बहस छिड़ गई। आपको बता दें, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी पुलिस ने अखिलेश को जेपीएनआईसी जाने से रोक दिया और इस घटना के बाद अखिलेश यादव फायर हो गए और उन्होंने तत्काल नीतीश कुमार से केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। अखिलेश यादव ने इस मांग पर जेडीयू नेता ने कड़ी निंदा की और कांग्रेस सरकार के समय लागू आपातकाल को भी याद दिला दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अखिलेश यादव की टिप्पणी अनुचित है। हम सभी अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके पिता और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में रखा, उनकी आजादी को खत्म किया, उस कांग्रेस ने अखिलेश यादव को अपने रास्ते खत्म कर देने चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है। आपको बता दें, जेडीयू ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें अखिलेश यादव की सपा 37 सीटों पर और कांग्रेस की 6 सीटें मिली हुई थी। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह जेपी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। नीतीश कुमार जरूरी क्यों है? जेपी के नाम पर ही सही, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी इच्छा तो बता दी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार आखिरकार इतने जरूरी क्यों हैं? आपको बता दें, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस ओर रहेंगे उसकी सरकार ही बनेगी। वहीं 2015 और 2020 का चुनाव इसका उदाहरण होगा। वहीं जेडीयू आरजेडी के साथ रही नीतीश तेजस्वी की सरकार बनेगी और बीजेपी के साथ रही तो एनडीए की सरकार बनेगी। यही कारण है कि अखिलेश जेपी के बहाने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का निमंत्रण देते हुए नजर आए, ताकि 2025 के साथ साथ 2027 को भी सीधी तरीके से साधा जा सके। आपको बता दें, 2027 में यूपी में असेंबली इलेक्शन होना है और जिसकी वजह से पार्टियों ने तैयारियां अभी से करनी चालू कर दी हैं। वहीं अखिलेश यादव का नीतीश कुमार को इस तरीके से ऑफर देना कहीं ना कहीं सियासत को आगे बढ़ावा देता हुआ भी नजर आ रहा है।